हेलो गाइस। सो गॉड्स प्लान पार्ट 1 अपलोड होने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिए एंड लिंक्डइन में भी मैंने वो सेम वीडियो अपलोड किया था एंड मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले एंड इवन व्हाट्सएप से भी मुझे एक दो जनों का रिप्लाई आया कि दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग एंड मुझे लगा कि क्यों ना गॉड्स प्लान पार्ट 2 बनाया जाए। सो गॉड्स प्लान पार्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जैसे गॉड्स प्लान पार्ट 1 था वो भी मेरे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक पे ही था। तो गॉड्स प्लान पार्ट 2 भी जो है वो एग्जाम रिलेटेड ही है एंड वो रिसेंट में ही हुआ है। तो मतलब मैं उसे इतना लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सच में गॉड्स प्लान एग्जिस्ट करता है एंड उस कैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको बताऊं कि मेरा हुआ ये था कि मई 2025 में मेरा सी फाइनल का सेकंड ग्रुप था एंड सेकंड ग्रुप में मेरा आईवी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी एग्जाम था एज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था गॉस प्लान पार्ट 1 में। बचा क्या था डीटी और आईटीटी। मैंने डीटी का बहुत प्रिपरेशन किया, बहुत मेहनत की। फिर है ना हुआ यूँ कि जब मैं एग्जाम लिखने गई तब मतलब उस अटैम्प में यानी मई 2025 अटैम्प में इसी साल मई 2025 अटैम्प में अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तो है ना मुझे अमेंडमेंट्स भी रीड करने थे तो मैं अमेंडमेंट्स भी रीड करके गई थी। बट जब मैंने एग्जाम पेपर खोला तो मैंने देखा कि जो ए कैटेगरी के टॉपिक्स होते हैं लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आते हैं एग्जाम में हमेशा, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया या फिर हमारा क्या बोलते हैं एनार्टिक्सेशन हो गया या फिर एक दो और ऐसे चैप्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, डीटीडब्ल्यू हो गया। तो उसके ना सारे क्वेश्चंस न्यू थे जो स्टडी मटेरियल में या कहीं भी नहीं दिखे थे मुझे, मतलब ना मैंने कहीं प्रैक्टिस किया था। वो सब कंसेप्चुअली बेस्ड थे और मतलब अगर जिसको प्रोविजन आता वही उसको टैकल कर पाता। तो मैंने कहा यार ठीक है, मतलब ये तो मतलब देख के एक बार तो लगा थोड़ा झटका। फिर मैंने देखा कुछ तो होगा इस पेपर में जो मुझे आता होगा। मैंने लास्ट पेपर में गई एंड मैंने है ना क्या बोलते हैं जो थ्योरी क्वेश्चन से मैंने देखा ये दिखे हुए लग, थ्योरी क्वेश्चन से मुझे लगा ये तो मुझे आता है और इसको अटेंड कर लेते हैं। तो मैंने उसको अटेंड किया एंड हुआ यूँ कि है ना पर मतलब काफ़ी न्यू क्वेश्चन देखने के बाद और एमसीक्यू भी थोड़े मतलब टिके तो नहीं आते, ईजी थे, नॉर्मल थे, मतलब एवरेज थे, बट काफ़ी न्यू था एमसीक्यू। तो मुझे ऐसा लगा यार और सारे अमेंडमेंट भी थे तो मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था। उसकी वजह से है ना मेरा मतलब मेरे को पेपर आते हुए भी मेरा 25-30 मार्क्स का पेपर छूट गया। मैं घर आई, मैं बहुत रोई, बहुत। मेरे जो क्लोज वन है ना उनको ही पता है, एक दो जनों को पता है। इवन मैंने अजय सर को वॉइस नोट भेजा था कि सर मेरे पेपर छूट गया टीटी का, अब मैं आगे कैसे हैंडल करूँगी, परसों आईटीटी का पेपर है, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। एंड मैं लिटरली हनुमान जी को प्रे करते हुए बोल रही थी हनुमान जी कुछ करो, मुझे पता नहीं, आप मेरा डीटी में क्लियर कर देना ऐसा करके। या मेरी मतलब ऐसा नहीं बोलती थी, मैं ऐसा बोलती थी मेरे को मेरा मेहनत का फल दे देना बस। तो मैंने कहा ठीक है यार चलो अब हो गया सो गया। पर फिर भी मतलब जैसे ही मैं पढ़ने बैठी आईटीटी तो भी मुझे ना वापस से वही डीटी का पेपर याद आ रहा था कि यार मेरा वो पेपर छूट गया, 25-30 नंबर का आता था, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो आता था, मेरा पेपर छूट गया, मैंने इतनी मेहनत की थी, ऐसा करके बहुत थॉट्स चल रहे थे। तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी और आंखों से आंसू निकल जा रहे थे कि यार मेरा आईटीटी का क्या होगा, मेरा तो गया ही अटैम्प्ट, ऐसे मतलब थॉट्स आ रहे थे उस वक्त। मैंने कहा यार पता नहीं क्यों, पता नहीं मतलब कैसे, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा पर आईटीटी एग्ज़ाम है। तो क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद न्यूज़ आई कि वो उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का मैटर हुआ था। तो उसके बाद है ना न्यूज़ आई कि यार है ना वॉर की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है। आई वाज लाइक यार हो जाए, मन में यही सोची क्योंकि मुझे है ना उस पेपर से मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को टाइम चाहिए था आईटीटी बनने के लिए, आईटीटी कोर्स इतना लेंथी नहीं है, बट मुझे है ना एक्चुअली उस चीज़ से बाहर निकलना था कि यार मैं एंड आपको पता होगा कि कोई पेपर अगर अच्छी नहीं जाती है ना तो मतलब हम नेक्स्ट की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। ये सिर्फ सीए स्टूडेंट या मतलब जो सीए सीएम में कर उनको ही पता होगा कि वो 1.5 दिन में आधा दिन तो हमारा इसी में चला जाता है कि हमारा पुराना पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसको सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अगर उसको कोई हैंडल कर लेता ना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे से तो हो ही नहीं रहा था ये सब, मैं यही सोची थी मेरा तो पेपर गया वो तो गया ऐसा करके। तो मैंने कहा यार पोस्टपोन हो जाए बस, इसी वजह से मुझे पोस्टपोन चाहिए। पोस्टपोन आया, न्यूज़ आई पोस्टपोन हो गया एंड आई वाज लाइक यार मज़ा आ गया एकदम मतलब। तो 2 दिन तो मैं वही सदमे में ही थी। डीटी का पेपर मुझे याद है उसी दिन जिस दिन डीटी का पेपर था उस दिन रात को मैंने एमसीक्यू भी चेक किए थे, मेरे 30 में से 20 आ रहे थे। मैंने कहा 20 तो यहाँ आ जाएंगे, अब 20 थ्योरी में आ जाए या फिर कुछ क्वेश्चंस में डी डबल वगैरह अटेंड करके उसमें 2-2 या 3-3 नंबर भी मिल गए तो मैं पास हो जाऊँगी। और मैंने मम्मी को बोला भी था शायद हो जाऊँगी पास। फिर मैंने कहा अब जो हुआ 2 दिन होने के बाद, सदमे में होने के बाद जो सदमा निकला, फिर मैंने कहा यार अब पढ़ लेती हूँ। अगर अब नहीं पढ़ा ना तो ये अटेम्प्ट वापस नहीं आने वाला, ये चला जाएगा मेरा आ जाएगा। अगर मैंने इसको इस 3 दिन में, क्योंकि 6 दिन मिले थे, कुछ 5 या 6 दिन मिले थे, मैंने कहा अगर ये 3 दिन मैंने अपना टाइम वेस्ट किया ना तो सीरियसली मतलब तेरे ऊपर है पायल कि तुझे कैसा आगे महसूस करना है, मतलब तुझे एज सीए बनना है या फिर तू वापस से सीए स्टूडेंट की तरह ये एग्जाम देना चाहती है, तेरे ऊपर है चॉइस। मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे पढ़ना है और ये भी डिसाइड किया कि मैं ना 2 बार पढ़ूंगी, मतलब ऐसा 3 बार रिविजन करूंगी सॉरी। एंड मेरी 2 बार रिविजन हो पाई थी। एंड जब मैं एग्ज़ाम दिया आईटीटी का पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिया, मैंने कहा यार ठीक है डीटी का एक बार छोड़ते हैं, क्या पता 40 आ जाएंगे, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, आईटीटी का प्रिपरेशन पूरा अच्छे से करते हैं और वैसा प्रिपरेशन करके एग्जाम दे देते हैं। दिया, आई गॉट 65 इन आईटीटी। तो मतलब जब मेरी आईटीटी की पेपर हुई तो मेरी बहुत अच्छी हुई थी। मुझे याद है मैंने मैम को मैसेज की थी, मैंने कहा था मैम बस है ना सी बन जाऊंगी बस डीटी संभल जाए। तो मन में आया यार संभलेगा कैसे, रोज सुबह शाम, आपको यकीन नहीं होगा मेरे माइंड में ना डीटी का पेपर घूमता था। एमसीक्यू में 20 आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे, शायद बोनस आ जाए 22 आ जाएंगे और क्वेश्चन पेपर में इतने इतने नंबर आ जाएंगे ऐसा करके। एंड ऐसा ही पूरा दिन घूमता रहा 2 महीने तक, मतलब 45 डेज तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक वही घूमता रहा। जब तक रिजल्ट नहीं आया, इवन रिजल्ट वाली रात भी वही घूम रहा था कि भाई
20 उसमें आ जाएंगे। और आईडीटी में नहीं, आईडीटी में का मैंने एक्चुअली रिजल्ट से 2 दिन पहले एमसीक्यू चेक किया था, तो मेरे 30 में से 28 थे। तो मैंने कहा 30 में से 28 है तो, और आप यकीन नहीं मारोगे, वही आईडीटी सब्जेक्ट में मेरा नवंबर 24 में ना एमसीक्यू में 4 थे और मई 25 में 28 थे। तो मैंने कहा उसका तो हो जाएगा, आईडीटी तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्लियर हो जाएगा। मेन डीटी है, बस उसमें बच जाऊँ। रोज बजरंग बली को बोल देती है भाई पास कर दो, सीए बना दो, सीए बना दो। नहीं पढ़ना मुझे, वापस नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। एंड जब रिजल्ट आई तो देखा मैंने, आई गॉट 44 मार्क्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती ना, शायद मैं आईडीटी इतना अच्छे से अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि डीटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। वो जो एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट थी ना, वो ही गॉड्स प्लान का पार्ट था, वो ही डेस्टिनी में लिखा था। हम जो बोलते हैं ना लक, हाँ आप बोल सकते हो वो लक थी। अगर वो मेरे को सिर्फ 1.5 दिन मिलता ना, तो शायद मैं आईडीटी इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती, मैं एक बार भी कोर्स नहीं कर पाती, टू बी हॉनेस्ट। क्योंकि 2 दिन मैं सच में सदमे में ही थी। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी है ना, डेस्टिनी पे भी बिलीव करना चाहिए, गॉड्स प्लान पे भी बिलीव करना चाहिए, और अपनी मेहनत पे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी ना, तो लक भी साथ में थी मेरे। ऐसा बोल सकती हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी सीरियसली। इसलिए मैं हनुमान जी को ये बोलती थी, बस मुझे मेरी मेहनत का फल दे दो, और कुछ मत दो, मेरी मेहनत का फल दे दो। कभी कभार है ना, गॉड्स प्लान पे बिलीव करना चाहिए, और उसके साथ ही आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि यार आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो सही है, तो उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। सो ये था हमारा मेरा गॉड्स प्लान पार्ट 2। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड या अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब।